गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल नंदन विद्यार्थी, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आपके सिलेबस के अंतर्गत मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि। मिट्टी के खिलौने आप जब बच्चे जानते हैं कि बच्चे मिट्टी में खेलना बहुत पसंद करते हैं और मिट्टी उनके खेलने के सबसे उपयुक्त सामग्री अपने लिए समझते हैं और बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी क्रियाविधि द्वारा आज हम आपको मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि बताएंगे। तो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी को तैयार करने का तरीका। अब मिट्टी को तैयार करने का तरीका क्या होता है? तो एक तो होते हैं हमारे भारी या ठोस खिलौने और दूसरे होते हैं हल्के खिलौने। तो पहले हम जानते हैं भारी व ठोस खिलौने के बारे में। भारी और ठोस खिलौने के जो खिलौने बनते हैं वो काफ़ी वजन में काफ़ी भारी होते हैं। इस मिट्टी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को लेने के बाद मिट्टी को हल्के से कूट लेते हैं और कूटने के बाद में एक बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में उस मिट्टी को हम डाल देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। पानी उसमें इतना होना चाहिए कि पानी और मिट्टी का घोल बन जाए। जब पानी और मिट्टी का घोल बन जाता है तो उसके बाद में हम एक छन्नी से हम उस पानी को निथार लेते हैं। तो जितने भी कंकड़, जितने भी पत्थर, इसमें ठोस चीज़ें हैं, अघुलनशील चीज़ें हैं, वो छन्नी में हमको मिल जाती हैं। फिर हम उस पानी को रख देते हैं। उस पानी को 4 से 5 घंटे के लिए हम रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिट्टी का सतह है वो नीचे जम जाती है, बाकी पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी को हम क्या करते हैं, पानी को धीरे से हम निकाल देते हैं और उस बची हुई गाढ़ी मिट्टी को एक चौकोर नाली बना करके चारों तरफ ईंटें लगा करके और नीचे पॉलीथीन रख करके हम उस पर वो चीज़ पलट देते हैं। पलटने के 4-5 घंटे के बाद हम देखते हैं कि सारा पानी, अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है और नीचे ठोस मिट्टी बचती है। अब ठोस बची हुई मिट्टी को क्या करना है कि उसको सूखने देना है। और कब तक सूखने देना है? जब तक उस मिट्टी को हम ऐसे हाथ में पकड़ें और पकड़ने पर इस तरीके से मसलते हैं। मसलने पर अगर उसकी परत हमारी उंगलियों में नहीं चिपक रही है तब तक वो मिट्टी बर्तन बनाने योग्य, खिलौने बनाने योग्य नहीं है। यही एक पहचान होती है मिट्टी हमारे खिलौने बनाने के लिए तैयार हुई है या नहीं हुई है। अगर वो हाथ में चिपक रही है तो इसका मतलब अभी इसको और सूखने की आवश्यकता है। जैसे ही वो ऐसे करने पर वो परत छोड़ने लगती है और हमारी उंगलियों में नहीं चिपकती है, वही अवस्था मिट्टी के खिलौने बनाने की सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। उसके उपरांत हम जब मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो उस मिट्टी के जब तैयार हो जाती है तो उस मिट्टी को हम एक साथ नहीं लगाते हैं। हम थोड़े थोड़े टुकड़ों में अंगूठे के माध्यम से थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको इकट्ठा करते हैं। एक साथ पूरी मिट्टी के लेकर के गोला बना के या एक साथ इकट्ठी मिट्टी लेकर के हम सीधी आकृति अगर बनाते हैं तो सूखने के बाद वह चटकने लगती है। तो इस चटकने की, जो बर्तन ना चटके, हमारा फल ना चटके, इसके लिए उसको हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी को इकट्ठा करते हैं अंगूठे के माध्यम से और फिर उसको एक बेलनाकार या जो भी आप गोल आकार, जो भी वस्तु बनाने जा रहे हो, जिस आकार की है, उसको धीरे धीरे उस आकार में ले जाने का प्रयास करते हैं और फिर उसको अंतिम रूप देते हैं। फिर जब वह खिलौना, बर्तन या सब्जी जिस आकार की आपने बनाई है उसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाते हैं। पहले हल्के आप उसको छाँव में सुखाएंगे। जब उसका पानी ख़त्म हो जाए, उसकी नमी ख़त्म हो जाए, तब आप उसको धूप में रखते हैं। यह प्रक्रिया करने से जो भी आपने चीज़ बनाई है वह चटकती नहीं है और ना ही टूटती है। उसके बाद धूप में रखने के बाद में जब वह सूख जाती है, सूखने के बाद में आपको उसके ऊपर सबसे पहले वाइट पेंट करना है। वाइट पेंट में आप पोस्टर कलर ले सकते हो और फैब्रिक कलर भी ले सकते हो। फैब्रिक कलर ज़्यादा उपयुक्त होता है। पहले आप उसमें वाइट पेंट कर देंगे, फैब्रिक कलर या पोस्टर कलर का। उसके बाद जब वो सूख जाए
कुछ देर तक के लिए इसको सूखने के लिए रखते हैं। जब वो सूख जाए, सूखने के बाद उसमें हम जो भी उसका कलर है, मूली है तो नीचे सफ़ेद, ऊपर पत्तियों का हरा कलर, भिंडी है तो उसके ऊपर हरा कलर, यानी कि जो भी कलर करना है आपको वह कलर उस पर करते हैं और अपना जो भी आपने बनाया हुआ है उसको अंतिम रूप, सजीव अंतिम रूप उसको देते हैं। ये तो हो गया भारी खिलौने की बात। अब आती है हल्के खिलौने। हल्के खिलौने तैयार करने की विधि क्या होती है? इसमें सेम प्रोसेस वही होता है जो मैंने आपको इसमें बताया। अंतर क्या होता है, जब आप गाढ़ा घोल तैयार करते हैं मिट्टी और पानी का गाढ़ा घोल तैयार करते हैं और छानने के बाद जब उसको अलग कर देते हैं कंकड़ को, जब घोल बचता है तो उस घोल में आपको क्या करना है कि पुराने रद्दी के पेपर या पुराने कागज़ के टुकड़े आपको उसी घोल में डालने होते हैं। उसी घोल में आप उन्हीं रद्दी के टुकड़ों को या पेपर के टुकड़ों को बारीक कर करके उसमें डाल देना है। डालने के बाद में उसको धीरे धीरे आपको हर 5 मिनट में चलाना है। और कब तक चलाना है? जब तक सारे रद्दी के टुकड़े, यानी कि सभी रद्दी के टुकड़े जो कागज़ टुकड़े हैं उस घोल में अच्छे तरीके से नहीं मिल जाते हैं। उस घोल में मिलने के बाद में जब आप उसको एक ऐसे हाथ से करके देखेंगे तो आपको कहीं भी वो हाथ में वो रद्दी के टुकड़े नहीं आएंगे, क्योंकि पूर्णतः वो उसी पानी में घुल जाते हैं। फिर आपको उसमें वही प्रक्रिया करनी है। एक चौकोर ईंटें रखने हैं इस तरीके से और इसी में उसको पलट देना है। जब वो सूख जाएगा, सूखने के बाद में फिर भी आप वही प्रक्रिया आपको करनी है। ऐसे उठा के देखना है, अगर वो उंगली में आपके नहीं चिपक रहा है तो फिर वो मिट्टी बनाने के खिलौने बनाने की योग मिट्टी वो हो चुकी है। अब जो इस प्रक्रिया के द्वारा जो खिलौने बनेंगे वह काफ़ी हल्के होंगे। सूखने के बाद वो काफ़ी लाइट वेट हो जाएंगे। आप उनको कहीं भी आराम से रख सकते हो या गिरने पर भी वो टूटते नहीं हैं। ये खिलौने जो भारी खिलौने होते हैं वो गिरने पर तुरंत टूट जाते हैं और जो ये हल्के खिलौने होते हैं वह नहीं टूटते हैं। इसमें भी रंग का प्रोसेस भी होता है कि इनको भी सूखने के बाद में इनको हम रंग करते हैं। पहले वाइट कलर करते हैं, उसके बाद में दूसरे कलर करते हैं। इनसे बने खिलौनों को आप इनको हैंग भी कर सकते हैं, इनको कहीं टांग भी सकते हैं, दीवारों पर टांग सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं। मतलब ये इतने हल्के होते हैं कि आप इनका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, रख कर भी कर सकते हैं सजावट के लिए या कहीं भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ समझा कि मिट्टी के खिलौने बनाने का तरीका क्या होता है। अगली वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे। बाकी अगर आपको उसमें से कुछ पूछना है, किसी स्टूडेंट को कोई जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।